मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में नए आए थे। मम्मा चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वह जंगल में उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी दरवाजा खोले, उल्लू जमींदार जी दरवाजा खोले, मेरी मदद करें। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर उल्लू जमींदार दरवाजा खोल देता है। रानू चिड़िया उल्लू जमींदार से बोलती है, उल्लू जमींदार जी मेरी मदद करें, मुझे भी जंगल में रहने के लिए एक घर बनवा दें। चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं कल ही मजदूर भेजकर तुम्हारा घर बनवा दूंगा। रानू चिड़िया उल्लू जमींदार को कुछ किराया एडवांस में दे देती है और वापस अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है। मम्मा क्या हुआ? उल्लू जमींदार जी ने क्या बोला है? वह अपना घर कब बनवाएंगे? गुड़िया बेटी, उल्लू जमींदार जी ने बोला है कि वह कल एक मजदूर भेजकर अपना घर बनवा देंगे। अपनी मम्मा का बात सुनकर गुड़िया खुशी से झूमने लगती है। मम्मा जब अपना घर बन जाएगा तो आप मेरा दाखिला एक बड़े से स्कूल में करवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाई भी छूट रहा है। ठीक है गुड़िया बेटी, अब आप सो जाइए, काफी रात हो चुकी है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात सुनकर सो जाती है और अगली सुबह उल्लू जमींदार एक कालू कौवा को मजदूर के तौर पर भेज देता है, जो एक नंबर का चोर कौवा था। रानू चिड़िया मुझे कहाँ घर बनाना है, मेरी मजदूरी काफी महंगी चलती है। कालू भैया आप पैसे की चिंता ना करें, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप मेरा पहले घर बना दीजिए। फिर कालू कौवा अपनी मेहनत और लगन से एक खूबसूरत सा घर बना देता है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और रानू चिड़िया कालू कौवा को पैसे दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू जी आप इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? इतने ढेर सारे पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी ही नहीं देखी हूँ। गोरी जी यह सारे पैसे मैं जंगल में एक चिड़िया के घर काम किया हूँ, उसी ने यह मुझे सारे पैसे दी है। कालू जी क्यों नहीं हम उस चिड़िया का सारे पैसे चुरा लेते हैं, जिससे हम खूब अमीर बन सकते हैं। गोरी जी हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा पैसा चुरा ले आऊंगा। इसी तरह गोरी कवि और कालू कौवा बातें कर रहे थे। रात हो जाती है और कालू कौवा चिड़िया का पैसा चुराने निकल जाता है। रानू चिड़िया और गुड़िया गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी कालू कौवा को चिड़िया का संदूक बक्सा दिखाई देता है, जिसमें सभी पैसे थे। जल्दी से मुझे सारे पैसे चुरा लेना चाहिए, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता बक्सा खोल देता है, सारे पैसे चुरा लेता है और उसे लेकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने पैसे को ना देखकर वह बहुत रोने लगती है। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। रानू चिड़िया को इस तरह रोता देखकर बगल का पड़ोसी राजू कबूतर रानू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कबूतर भैया मैं जंगल में अभी नई आई हूँ, मुझे जंगल के तौर तरीके नहीं पता है और मेरे सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। चिड़िया बहन तुम्हारा घर कौन से पक्षी ने बनाए हैं? कबूतर भैया मेरा घर बनाने के लिए एक कालू कौवा आया था। चिड़िया मुझे सब पता चल गया, तुम्हारे सभी पैसे कालू कौवा ले गया है। जमींदार और कालू कौवा आपस में मिले हुए हैं, लेकिन तुम चिंता ना करो, अब तुम मेरे दुकान पर मोमोज बेचना और वहीं रहना। कबूतर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद किए हैं। उस दिन से रानू चिड़िया राजू कबूतर के दुकान पर काम कर कर अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है।
गर्मियों का मौसम चल रहा था। कालू कौवा और गोरी कवि जो अपने घर में बैठे हुए थे। गोरी कवि को आम खाने का बड़ा मन कर रहा था। कालू जी, आपकी पत्नी गोरी कवि को आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्यों ना हम आम खाने चलते हैं। गोरी जी, आम तो मेरा फेवरेट है, मुझे भी आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसे बातें करते कालू कौवा और गोरी कवि लंबी उड़ान भरते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। कालू जी, वह रहा आम का पेड़, लेकिन इस पर तो एक भी आम नहीं है। गोरी जी, हाँ, हमें यह आम का पेड़ इस साल भी आम नहीं खिला पाएगा। तभी बूढ़ा पेड़ आम का कालू कौवा और गोरी कवि से बोलता है, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पीने के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा आम दूंगा। कालू जी, यह आम का पेड़ हमें मूर्ख बना रहा है। गोरी जी, हाँ, जब तक हम इसे पानी पिलाएंगे उतने समय में तो हम किसी और पेड़ से आम खाकर आ जाएंगे। कालू जी, हाँ, चलिए हम कहीं और चलते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि उड़ते उड़ते दूसरे पेड़ पर आम खाने निकल जाते हैं। कालू जी, वह रहा आम का पेड़, चलिए हम वहाँ आम खाने चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि फिर पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। गोरी जी, कितने मजेदार आम के फल हैं, क्यों ना हम यहीं अपना घर बना लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली। हम आज ही अपना घर आम के पेड़ पर बनाएंगे और यहीं रहेंगे। उस दिन से गोरी कवि और कालू कौवा आम के पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, मुझे आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए आम ला दीजिए ना। क्या मेरी गुड़िया बेटी को आम खाने का मन कर रहा है? मैं अभी जाकर मीठे मीठे और पके पके आम लाती हूँ। मम्मा चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए आम लाने निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में आम का पेड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानू चिड़िया पेड़ की दुख भरी बातें सुनकर वह आम के पेड़ के पास जाती है। रानू चिड़िया, आप मुझे पानी पिला दे, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। आप पानी पिला देंगी तो मैं आपको ढेर सारा आम दूंगा। पेड़ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपको पानी पिला देती हूँ, मगर आप मुझे आम कहाँ से दोगे? आप तो सूखे पेड़ हैं। रानू चिड़िया, मुझे एक बाबा ने श्राप दिया है कि जब तक मुझे कोई पानी नहीं पिलाएगा तब तक मैं आम नहीं दे पाऊंगा। रानू चिड़िया पानी लाने नदी के पास जाती है और पानी लाकर आम को पिला देती है। आम के पेड़ को पानी मिलते ही वह श्राप से मुक्त हो जाता है और वह बहुत सारा आम रानू चिड़िया को देता है, जिसे लेकर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है। मम्मा, यह आम कितने पके और मीठे हैं, खाने में तो मजा ही आ गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।